तो अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर से दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो वहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और उसके बीच में जो भी सिस्टम है कैपेसिटर का वो चार्ज नहीं हो पाएगा, उसको आप वहां से हटा सकते हो। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का जिसमें ये रूल लगता है। ठीक है, समझना। ये चार कैपेसिटर को हमने इस तरह से जोड़ के रखा है, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स है ए बी जहां से बैटरी को कनेक्ट किया है, और ये है सी डी। राइट, अब बोलो क्या होगा। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो चार्जिंग होगी। राइट, तो यहां से चार्ज आएगा, इंटर करेगा। अब इस तरफ ये दोनों सीरीज में है, इधर भी सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज सेम। मान लो इस तरफ चार्ज गया है Q1, तो इन दोनों पर सेम चार्ज होगा। ऐसे इस तरफ भी सेम, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर का चार्ज ले लिया मैंने Q2। ठीक है, दोनों लिंक जो है उसमें सीरीज है, दोनों में सेम चार्ज आएगा। अब समझना लॉजिक। मैं बात कर रहा हूं इस कैपेसिटर की। ठीक है, इस पे चार्ज गिवन है, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। अब समझना कंडीशन, इफ पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, अगर ऐसा कुछ हो जाए कारण से कि सी और डी पर सेम पोटेंशियल मिल जाए तो क्या होगा। तो अगर सी और डी पर सेम पोटेंशियल है उस केस में समझना C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड तो आपस में जुड़े ही हैं, तो लेफ्ट हैंड का तो पोटेंशियल सेम होगा ही, और राइट हैंड का भी पोटेंशियल सेम हमने कर दिया C और D, तो C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स Q1 by C1 should be equal to Q2 by C2, right? So Q1 by Q2 हो गया C1 by C2 के बराबर। और इसी तरह से जो C3 और C4 कैपेसिटर्स हैं उनकी बात करूं तो इनके राइट हैंड जुड़े हैं आपस में, तो राइट हैंड्स का पोटेंशियल तो सेम होगा ही, और लेफ्ट हैंड जो है उनका भी पोटेंशियल हमने सेम ले लिया है, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो Q1 by C3 should be equal to Q2 by C4। तो यहां से हमें रिलेशन मिलेगा Q1 by Q2 is equal to C3 by C4। तो दोनों ही रिलेशन में लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। राइट, C1 by C2 is equal to C3 by C4। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं, ठीक है, C1 by C3 is equal to C2 by C4, जो भी याद रखो आप। ठीक, तो समझना अगर C और D पर पोटेंशियल सेम हुआ तो C1 by C2 C3 by C4 के बराबर होगा। ठीक है, इसके उल्टा अगर C1 by C2 C3 by C4 के बराबर हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं कि C और D पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सेम लॉजिक, सी डी पर पोटेंशियल सेम होता है तो ये कंडीशन मिलती है, और अगर ये कंडीशन है मतलब सी और डी पर पोटेंशियल सेम है। ठीक है,
तो लिखो आप इस चीज को, ठीक है। तो लिखना if C1 by C2 is equal to C3 by C4, if C1 by C2 is equal to C3 by C4, then potential at C is equal to potential at D. Then potential at C is equal to potential at D. ठीक है। अब समझना व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। इस तरह का नेटवर्क होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में, इसको समझो थोड़ा। पॉइंट ए और बी का कनेक्शन है बाहर, मतलब इस नेटवर्क का बाहर से कनेक्शन थ्रू पॉइंट ए और बी से है। तो चार्ज आएगा तो या तो ए से आएगा या बी से आएगा, ठीक है। तो ए और बी से चार्ज आया, चार्ज का डिवीजन होगा आने पर, एक इस तरफ जाएगा और बाकी चार्ज इधर जाएगा। चार्ज का फ्लो ऐसा हो रहा है, उसके बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है सी और डी के बीच में, राइट। इसलिए इसे कहा जाता है ब्रिज कैपेसिटर। ब्रिज का काम कर रहा है, चार्ज का फ्लो ए से बी की तरफ हो रहा है, ठीक है ना, और उसके बीच में है क्रॉस, ये ब्रिज हो गया, राइट। तो अब कंडीशन क्या है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया हमने, इफ C1 by C2 is equal to C3 by C4, अगर ऐसा हुआ then potential at C is equal to potential at D। C और D पर पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर एक कैपेसिटर रख देते हो बीच में, तो क्या उसकी चार्जिंग होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो कैपेसिटर के रखने पर उसकी कोई चार्जिंग नहीं होगी, तो देयर वुड बी नो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर C5। तो आप इसको वहां पर रखो या वहां से निकाल दो, सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। दैट मीन्स यू कैन मॉडिफाई दिस नेटवर्क। और अब आप इसको कैसे बना सकते हो? सो ब्रिज कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा तो उसको वहां से हटा दो। अब हटा दिया तो सिस्टम बहुत आसान हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों, ये सीरीज और उनका फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, राइट। हाँ, बट अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, C1 by C2 इज नॉट इक्वल टू C3 by C4, देन C और D के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस केस में इस कैपेसिटर को आप नहीं हटा सकते हो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, राइट।
इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, की को क्लोज किया, तो की को क्लोज करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा ये आपको बताना है, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द की आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय बैटरी, स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज का फ्लो होगा तो डेफिनेटली बैटरी वर्क करेगी, तो बैटरी ने कितना वर्क किया। तीसरा, यहां पर एक पॉइंट है, राइट, ये हो गया ए बी, राइट, सी और डी। तो ऐसे समझो, अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल हम जीरो माने, बी पर पोटेंशियल अगर जीरो है, देन सी और डी पर पोटेंशियल क्या होगा ये बताना है। सी और डी का पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। क्या यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग रही है? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग रही है नहीं, बताओ। सो चार्ज यहां से आएगा, राइट, तो ये हो गया ब्रिज कैपेसिटर। C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो रहा है, 2/4 मतलब हाफ, 3/6 मतलब हाफ। दो कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि C और D पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए, और अगर C और D पे पोटेंशियल सेम है तो आप इस कैपेसिटर को हटा दो यहां से, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, राइट। अब आप देख सकते हो ये दोनों सीरीज में और ये सीरीज में, तो सीरीज में ऊपर दोनों ही कैपेसिटर जुड़ जाएंगे, क्या होगा कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, 2 और 3, तो C1 C2/C1 प्लस C2 मतलब ऊपर हो जाएगा 6/5 माइक्रोफेरेड, और ऐसे ही नीचे भी, ये भी सीरीज में, राइट, तो इट इज 24/10 मतलब 12/5 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो दोनों तरफ कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने, अब इसको जोड़ दो बैटरी से। अब बोलो, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ जाएगा, कितना होगा 18/5 माइक्रो फैरेड। तो जो पूरा सिस्टम था आपका कैपेसिटर का, उसका इक्विवेलेंट निकल गया 18/5 माइक्रो फैरेड। तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा अक्रॉस बैटरी, राइट, कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा, Q इक्वल टू CV, तो 18/5 इंटू 10, राइट, तो 36 माइक्रो कूलम बैटरी के अक्रॉस इतना चार्ज का फ्लो हुआ। चार्ज जाएगा कैसे, देखो, Q चार्ज का फ्लो हुआ, उसका डिवीजन होगा ऊपर और नीचे, मैंने बताया था रूल। नीचे कैपेसिटेंस डबल है तो डबल चार्ज आना चाहिए, तो इधर जाएगा 2Q/3 और इधर Q/3, ठीक है ना, 1/3 इधर और 2/3 इधर, तो Q/3 मीन्स 12 माइक्रोकूलम इधर और 24 माइक्रोकूलम इधर जाएगा। और अगर हम ये देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसी को मैंने यहाँ पे 6/5 से शो किया है, तो सीरीज में चार्ज आएगा क्या 12 माइक्रोकूलम, चार्ज सेम होगा, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस माइनस, दोनों पे कितना है 12 माइक्रोकूलम। ऐसे ही नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे होगा 24 माइक्रोकूलम। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, और साथ में जो बीच वाला कैपेसिटर होगा, इस
पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है सी और डी, राइट। देन हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी, कितना चार्ज फ्लो हुआ, वर्क डन हो जाएगा Q इंटू वी, राइट। चार्ज का फ्लो हुआ 36 माइक्रोकूलम इंटू 10, तो 360 माइक्रो जूल, इतना वर्क किया बैटरी ने। और क्या निकालना है हमें, बी पर पोटेंशियल दिया है 0, तो सी और डी पर तो बहुत आसान है, यहां का पोटेंशियल 0। जब आप इसके क्रॉस जाओगे बी से सी, तो कैपेसिटर को क्रॉस करोगे, माइनस से प्लस मतलब बढ़ेगा पोटेंशियल, कितना, Q बाय सी, Q है 12 माइक्रोकूलम और 3 कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड, 12 बाय 3 मतलब 4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जाओगे तो 4 वोल्ट कैपेसिटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। तो यहाँ का भी 4 वोल्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम, ठीक है। 4 वोल्ट पोटेंशियल होगा सी और डी पॉइंट। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको। ये नेटवर्क दिया है, इन पॉइंट्स को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ के रखा है, ठीक है, जो ग्रीन लाइन दिख रही नीचे, राइट। इस नेटवर्क ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट